नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज का विषय बेहद खास है। मुश्किल वक्त में भी खुश रहना सीखें। यह विषय केवल एक चर्चा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में गहराई से जुड़े अनुभवों का संग्रह है। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समय ऐसा होता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है, मन में निराशा घर कर लेती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई समाधान संभव ही नहीं है। परंतु क्या यह सच है? क्या वाकई हमारे पास कठिन समय को सकारात्मकता में बदलने का कोई उपाय नहीं है? कठिनाइयां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तक हम उनसे घबराते रहते हैं, वे हमें और कमजोर करती जाती हैं। लेकिन जब हम उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, तो वे हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। कठिन समय में खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को अनदेखा करें। इसका मतलब यह है कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखें। हमें यह समझना होगा कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। यह समय एक बदलाव की तरह आता है और हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप अपनी परेशानियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, तो उनका सामना करने की ताकत स्वतः आपके भीतर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक कला है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। कठिन समय में जब सब कुछ नकारात्मक लगता है, तब भी छोटी छोटी सकारात्मक चीजों को ढूंढना हमें सुकून दे सकता है। उदाहरण के लिए, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, तो यह याद रखें कि हर रात के बाद सुबह होती है। यह एक स्वाभाविक सत्य है जो हमें उम्मीद की किरण दिखाता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जब हम सुख को स्वीकार करते हैं, तो दुख से घबराना क्यों? क्या यह सही नहीं है कि जिस तरह दिन और रात साथ साथ चलते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें बस इतना समझने की जरूरत है कि यह समय भी बीत जाएगा। कभी कभी कठिन समय में खुद को संभालने के लिए हमें खुद से बातचीत करनी पड़ती है। अपने मन से पूछिए कि जो समस्या सामने है, क्या वह वास्तव में इतनी बड़ी है कि आप उसे हल न कर सके? जब आप शांत मन से इसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको हर समस्या का हल नजर आने लगेगा। मन को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। जब भी कठिन समय आए, कुछ पल के लिए अपने आप को हर चीज से अलग कर लीजिए। गहरी सांस लें और ध्यान करें। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको नई ऊर्जा भी प्रदान करेगा। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक हैं। वे योगेश्वर हैं, योग और ध्यान के प्रणेता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उनकी भस्म विभूषित देह और वैराग्यपूर्ण जीवन यह संदेश देती है कि जीवन में जो भी कुछ है, वह क्षणिक है और हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। मुश्किल वक्त में खुश रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की मदद करना। जब हम किसी और की मदद करते हैं, तो न केवल हम उन्हें राहत देते हैं, बल्कि खुद को भी सुकून मिलता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और हम दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा आपका खुद का विश्वास है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। याद रखें, कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा आपका खुद का विश्वास है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कठिन समय में खुश रहने का अर्थ यह भी है कि आप खुद को उस समय के लिए तैयार करें जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं, अपने सपनों और लक्ष्यों पर आत्मा काम के इस करें। चक्र को समझने से हमें यह सकारात्मक है बनाए रखेगा कि जीवन केवल कर्म करने आगे का बढ़ने की प्रेरणा देगा। जीवन में अच्छे कर्म करना एक यात्रा दूसरों की है, सेवा और इस यात्रा करना में और कठिनाइयों सत्य का केवल पालन पड़ाव करना है, न कि आत्मा मंजिल को शुद्ध करता है। जब आप इस सच्चाई को यह समझ हमें लेते हैं, पुनर्जन्म तो हर के मुश्किल चक्र को से एक मुक्त अवसर होने के रूप में और देखने मोक्ष लगते हैं। प्राप्त करने इस में पॉडकास्ट के सहायता माध्यम से करता है।
हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको यह समझा सकें कि कठिन समय में खुश रहना असंभव नहीं है। यह एक कला है जिसे आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकारें और उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हर परिस्थिति में खुश रहना सीख सकते हैं। कठिन समय हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए आता है। हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। हर मुश्किल का सामना मुस्कान के साथ करें